नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट। आप जानते हैं कि भगवान सदाशिव ने 3 शादियां की थी। क्यों 3 शादियां की थी? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें अंत तक। बंधुओं, भगवान सदाशिव आज से 7,500 वर्ष पहले इस धराधाम पर अवतार लिए थे। हम सभी जानते हैं कि भगवान सदाशिव ईश्वर के अवतार थे, आदि पिता थे, आदि देव थे, सर्वगुण संपन्न थे। उनके समकालीन भारतवर्ष में 3 प्रजातियां हुआ करती थी। एक भारतवर्ष के मूल निवासी द्रविड़, जिनको अनाज कहा जाता है, और 2 प्रजातियां बाहर से आई थी, आर्य और मंगोल। तीनों प्रजातियों में वर्चस्व की लड़ाई चलती थी, आमने सामने की लड़ाई चलती थी। काफी रक्तपात होता था, बहुत लोग मारे जाते थे। और जो विनर होते थे वे स्त्रियों को हाथ पर बांध करके, बेड़ियों में जकड़ करके अपने साथ ले जाते थे और उन स्त्रियों के साथ दास की तरह, भोग विलास के वस्तु की तरह व्यवहार किया करते थे। और लड़ाई के दरमियान जो पुरुष जिस स्त्री के माथा में मार करके फोड़ देता था, वह स्त्री उसी का हो जाता था, अपने साथ वो ले जाता था। उसी के प्रतीकात्मक आज सिंदूर प्रथा है, चूड़ी है, और जो गांठजोड़न है, वैदिक विवाह में जो गांठजोड़न की प्रथा है, उसी का प्रतीकात्मक है। हम सभी जानते हैं कि भगवान सदाशिव सभ्यता के आदि पुरुष हैं। मानव सभ्यता का बीज, नींव उन्होंने ही डाला। लेकिन जिस तरह से तीनों समुदाय में घमासान चलता रहता था, भगवान सदाशिव इस बात से चिंतित थे कि जो मैं सभ्यता का, संस्कृति का नींव डालूंगा, वह स्थायी रह नहीं पाएगा। इसलिए अमन, चैन और शांति बहुत जरूरी है। बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि समाज का जो नेता होता है वह आदर्श होता है। वह जिस रास्ते पर चलता है उसी रास्ते पर उनके फॉलोअर भी चलते थे। अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान, अपने पांडित्य, अपने अलौकिक शक्ति के कारण भगवान सदाशिव तीनों समुदाय में लोकप्रिय थे। तो उन्होंने यह सोचा कि तीनों समुदाय को अगर भावनात्मक ढंग से हम अपने साथ ले लें तो ये जो घमासान, ये जो लड़ाई संघर्ष चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अनाज अर्थात द्रविड़ से काली, आर्य से पार्वती और मंगोल से गंगा, ये तीनों के साथ उन्होंने विवाह किया। और ये विवाह प्रथा है वो एक्चुअली विधिवत भगवान सदाशिव ने शुरू किया। विवाह का जो भावार्थ है वह है कि स्त्री पुरुष को विशेष नियम के पालन करते हुए दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना, चलाना, एक दूसरे के भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रगति में सहयोग करने के लिए शपथ लेकर के जीवन व्यतीत करना, यह विवाह है। इसी को शैव विवाह कहा जाता है। तो तीनों समुदाय के एक कन्या के साथ इन्होंने भगवान सदाशिव ने विवाह किया और सबको आह्वान किया कि सर्व गोत्र परित्यज्य शिव गोत्र प्रविशतु। गोत्र का मतलब होता है उस समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अलग अलग गोष्ठियाँ, जनगोष्ठियाँ
बड़े बड़े पर्वत पर रहा करते थे। उस पर्वत को गोत्र कहा जाता था। उस पर्वत का जो मालिक होता था, लीडर होता था, वो गोत्र पिता कहलाता था या गोत्र माता कहलाता था। लेकिन ये जो मंगोल और आर्य जब भारतवर्ष में आए तो जो मातृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। अब पितृ प्रधान व्यवस्था आ गया। तो इसलिए इन्होंने विवाह किया और इसके बाद भारतवर्ष में शांति की स्थापना हुई। बंधुओं, आज भी मानव सभ्यता जितना आगे बढ़ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ गया, परमाणु युग आ गया। अब परमाणु से आगे मानव सभ्यता को बढ़ने के लिए परमाणु से आगे क्या है? माइक्रोबाइटा युग। तो माइक्रोबाइटा युग में प्रवेश करने के लिए अमन, चैन और शांति की आवश्यकता है। अभी पूरी दुनिया में संघर्ष चल रहा है, संग्राम चल रहा है। अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है, जिसमें अनगिनत निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, मनुष्य मारे जा रहे हैं। इतना अस्त्र शस्त्र का उपयोग हो रहा है, परमाणु युद्ध का भी खतरा आ गया है। अब सोचिए कि यूक्रेन के लोग कितना मेहनत से, कितना पूंजी लगा कर, पैसा लगा कर उस शहर को, यूक्रेन को डेवलप किया था, और देखते देखते ही 7-8 दिन की लड़ाई में सारा का सारा ध्वस्त हो गया। तो पूरे मानवता, पूरे मानव सभ्यता, मानव संस्कृति जो इतना लंबी यात्रा करके इतना आगे बढ़ गया है कि पूरे भारत, पूरी दुनिया मुट्ठी में समा गया है, परमाणु युग आ गया है। मगर इससे भी आगे युग आने वाला है। वो युग जो होगा माइक्रोबाइटा का युग होगा, अध्यात्म का युग होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर जाएगा कि मनुष्य दूसरे ग्रह नक्षत्र पर भी आराम से जा सकता है, इस ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकता है। मैं कौन हूं इसके बारे में आसानी से जान सकता है। इसी जन्म में मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इससे आगे डेवलप करने के लिए अमन, चैन और शांति चाहिए। इसके लिए 2 काम बहुत जरूरी है। मानव में जो विभेद है, उस विभेद को दूर करना होगा, भावात्मक जुड़ाव पैदा करना होगा। इसके लिए सबसे पहला, सबसे बढ़िया उपाय है वैवाहिक संबंध। आज भी जरूरत है अंतरजातीय, अंतर समुदाय के साथ वैवाहिक संबंध, अंतर्देशीय, ये जितना अधिक होगा, लोगों में भावनात्मक एकता, अपनापन बढ़ेगा और जो संघर्ष है, वर्चस्व की लड़ाई है, ये खत्म होगा। इसके लिए समाज के जो नेतृत्व है, लीडर, समाज के जो गण्यमान्य लोग हैं, आइडियल पुरुष जिसको लोग मानते हैं, उनको आगे आना होगा। पहला है। दूसरा है, अभी की तारीख में अब चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया कि सभी दुनिया के सारे देश एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक जगह पर जरा सा भी हलचल होता है कि उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में पड़ता है। इसलिए विश्व सरकार की आवश्यकता है। ये जो विश्व सरकार, महाविश्व की परिकल्पना हमारा
जो प्रौद्ध आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, इससे बढ़िया विकल्प और कहीं भी नहीं है। तो बंधुओं, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जिस पड़ाव पर मानव सभ्यता, संस्कृति, मानवता आकर के थम गई है, उससे अगर आगे बढ़ना है तो दुनिया में अमन, चैन और शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। इसके लिए 2 काम करना, एक विप्लवी विवाह, दूसरा अधिक से अधिक प्रौद्ध का अध्ययन करें और सभी बुद्धिजीवी, सभी नैतिकवान लोग यूनाइट होकर के प्रौद्ध का इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, तभी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है, तभी नैतिकता का बोलबाला हो सकता है। ये जो तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें महाविनाश का अंदेशा है और उसका आगाज हो चुका है, इसको रोका जा सकता है। मित्रों, अब आपको समझना है कि पूरे दुनिया को महाविनाश होते देखना चाहते हैं या विकास देखना चाहते हैं। मानवता की रक्षा करनी है तो प्रौद्ध को लागू करने में अपना पूरा शक्ति झोंक दीजिए और साथ ही साथ एक मानव समाज के निर्माण के लिए विप्लवी विवाह के लिए करने के लिए लोगों को प्रेरित करें, आप खुद भी करें। यदि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल को ज़रूर दबा दें। साथ ही साथ मेरा विचार कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को लाभ मिल सके।